नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। क्या है आज का मुद्दा जिस पर हम करेंगे डिबेट? देखिए, एआई इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस यानी अर्धनग्न होकर यानी आधा नंगा होकर प्रोटेस्ट करने के मुद्दे पर उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया गया। यूथ कांग्रेस चीफ चिब को दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट का मास्टरमाइंड भी कहा है। कांग्रेस ने गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक बताया है। राहुल ने उन्हें बब्बर शेर कहा है। अब देखिए, ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है, क्योंकि शर्टलेस प्रोटेस्ट को दिल्ली पुलिस देश की इमेज बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। और दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि तमाम लोगों से मैंने यही सुना कि इस तरीके का प्रोटेस्ट यूथ कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था। बेशक उनकी बात सही थी, लेकिन उनकी बात रखने का तरीका गलत था। कई सहयोगी कांग्रेस के साथ नहीं थे इस मुद्दे पर, और अब भी नहीं, लेकिन राहुल लगातार इसे सही बता रहे हैं। राहुल का आरोप है कि सरकार कुछ खास मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट से वाकई उन मुद्दों पर कांग्रेस या यूथ कांग्रेस लोगों का ध्यान केंद्रित करने में सफल हो पाई, या अर्धनग्न होकर के कांग्रेस ने अपने आप को ही उधेड़ा है? अब ऐसे में सवाल भी है। सवाल यह है कि उदय भानु चिब की गिरफ्तारी क्या शर्टलेस प्रोटेस्ट विवाद को और आगे बढ़ाएगी? एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट के बाद उसका बचाव आखिर क्या कांग्रेस की मजबूरी है? क्योंकि अब यूथ कांग्रेस कर बैठी, अब बेटे ने कर दी करामात, कर दी शरारत, अब बाप बेटे उसे ढकने में लगे हुए हैं। क्या ये उस तरीके का मामला है? क्या दिल्ली पुलिस के पास इस प्रोटेस्ट को लेकर कुछ खास इनपुट हैं जो इसे वो बाकायदा ये बता रही है कि देश की इमेज खराब करने वाला प्रोटेस्ट है? और भी कई सवाल हैं जिन पर हम ताल ठोक कर अपने मेहमानों से जवाब ढूंढेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले और चर्चा शुरू करने से पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। अनु जी, कुछ कहना चाहेंगे इस अरेस्टिंग पर? मैं तो इसको अन्याय ही बोलूँगी, क्योंकि प्रोटेस्ट करना कोई गुनाह नहीं है। हमारे संविधान ने हमें हक दिया है। हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे युवाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, इसका मैं फिर से खंडन करता हूँ। कांग्रेस अराजकता, अफवाह और दंगा फैलाने का हर संभव प्रयास कर रही है। अनु जी, कुछ कहेंगे सर? कुछ कहिए। बहुत शर्म की बात है कि ये शांतिपूर्ण आंदोलन करने में भी आपको परेशानी होती है, तानाशाह को परेशानी होती है। जो इनके सूत्रधार हैं, जिन लोगों ने उपसागर वहाँ भेजा है, उन सब की जांच होनी चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति हो। सरकार का विरोध करना जुर्म है, तो हर कांग्रेस का व्यक्ति ये जुर्म बार बार करेगा। राहुल गांधी स्वयं और उनके बाकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस षड्यंत्र का हिस्सा थे। अनु जी, कुछ कहना चाहेंगे इस अरेस्टिंग पर? हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है। चलिए, मैं गेस्ट इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मैं किस बात पर हंस रहा हूं वो भी बताऊंगा आपको, पर पहले मेहमानों का परिचय करा दूं और उसके बाद इस डिबेट को हम शुरू करते हैं। देखिए, जफर इस्लाम हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता राखी बिल्लान मौजूद हैं। धीरेन्द्र मुन्ना एलजेपीआर से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा एलन राव पूर्व डीसीपी हैं आप दिल्ली पुलिस के, वो हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। और वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले पूजा त्रिपाठी जी का रुख करूंगा कांग्रेस से। और पूजा जी, आप ही को सबसे पहले बताऊंगा कि मैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद हंसा क्यों। मैं हंसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर है, किसी से डरना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। ये वही राहुल गांधी हैं जो अब नरवणे साहब की किताब नहीं दिखा रहे, जो ये कहते थे कि हम डरेंगे नहीं क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, देश की सरहदों की सुरक्षा का मुद्दा है। वो नरवणे साहब की किताब कहाँ चली गई अब समझ में नहीं आ रहा। तो खुद निडर रहने का उपदेश देने वाले राहुल गांधी
क्या माना जाए कि नरवणे साहब के मुद्दे पर डर गए हैं और अब ये चिब साहब कुछ नहीं बोल रहे, इनसे जब रिएक्शन मांगा जा रहा है तो अब वो दबंगई नहीं दिखाई दे रही जो शर्टलेस होकर के इनकी दिखाई दे रही थी, अब ये कुछ नहीं बोल रहे। अब आपके सारे सहयोगियों को पूजा त्रिपाठी ये लगता है कि कांग्रेस ने मुद्दा सही उठाया, मुझे भी लगता है कि मुद्दा आपने सही उठाया, लेकिन बाकी आपके सहयोगियों की तरह मुझे यह भी लगता है कि स्थान गलत था, समय गलत था और सबसे गलत था तरीका। क्या आज भी इस बात को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी? बिल्कुल भी नहीं। अनुराग जी, सभी को नमस्कार। अनुराग जी, आप राहुल गांधी की डरने की बात कर रहे हैं। उन्होंने हंसते हंसते अपने घर की चाबी दे दी, हंसते हंसते उन्होंने अपना सस्पेंशन स्वीकार कर लिया। वो राहुल गांधी है जिन्होंने जो आज भी उन्होंने 4 दिन तक 5 दिन तक ये बात आगे नहीं की कि अगर आप नरवणे की बुक का जिक्र करने नहीं देंगे। और राहुल गांधी भी हैं, अगर आपने जो इनके खिलाफ स्पेशल रेजोल्यूशन नोटिस डाला है निशिकांत अश्लील दुबे ने, वो उसके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी डरने वालों से नहीं है और राहुल गांधी का कोई कार्यकर्ता नहीं डरता। और इसी का सवाल है, आज आप जिस नंगई पे उतर गए हैं, जिस तरीके से आप एक अहिंसक प्रोटेस्ट का अधिकार, विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमें संविधान में दिया है। जी, आप कह रही हैं कि आप बीजेपी के लिए कह रही हैं कि वो इस नंगई पे उतर गए, लेकिन नंगे तो कांग्रेस की यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हुए थे। मैं वही तरीके को तो गलत बता रहा हूँ, आप उसको इंडोर्स कर रही हैं। हाँ बोलिए ना, आप बोलिए बोल रही हूँ। देखिए, हबीब जमील जी से माफी मांगते कहूंगी कि ये डरते हैं बंदूक वाले कुछ शर्टलेस लड़कों से। फैले हिम्मत के उजाले कुछ शर्टलेस लड़कों से, डरे हुए हैं, मरे हुए हैं, लिजलिजा बेहिस्स जालिम दिल की काले कुछ शर्टलेस लड़कों से। आपको याद होगा, एक बहुत ही पॉपुलर कहानी है कि जवाहरलाल नेहरू का एक कॉलर पकड़ लिया था एक बुढ़िया ने 1947 में आजादी के बाद, और उन्होंने पूछा था देश को तो आजादी मिली, मुझे क्या मिला? तो नेहरू जी ने कहा था आपको प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने की आजादी मिली। आप सोचिए कि आप आज की डेट में मोदी जी का कॉलर पकड़ सकते हैं, आप पर तो तुरंत ऑन एक्शन गोलियां चला दी जाएंगी, क्योंकि जब अहिंसक 10 लड़कों के एक शर्टलेस प्रदर्शन से आप डर गए हैं, तो फिर और उनके खिलाफ क्या इतनी सारी धाराएं लगाई जा रही हैं। तो यह बताता है कि यह बहुत ही डरी हुई, सहमी हुई सरकार है। और उदय भानुचित के खिलाफ जो मैं उनका वो पढ़ रही थी, उनकी शिकायत का जो पर्चा पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि वो ये नहीं बता रहे हैं कि टी शर्ट प्रिंट कहाँ से करवाई। ये तो दिल्ली पुलिस की सक्षमता है, ये तो दिल्ली हमारी सरकार का वो डर है कि आप जगह और समय और तरीके की बात करते हैं। अगर आप जगह और समय की तरीके की बात करते ना, तो वो अधनंगा फकीर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक धोती पहनकर चला गया था, कहा था कि मैं सूट बूट नहीं पहनूंगा, उसको भी आप अरेस्ट कर लेते आज की डेट। वो प्रोटेस्ट करने नहीं गए थे। आप गांधी जी की बात कर रही हैं। गांधी जी ने लंगोटी प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं चुनी थी। गांधी जी ने वस्त्र और लंगोटी के अलावा कोई वस्त्र धारण नहीं करेंगे, ये किसी प्रोटेस्ट के लिए। और अगर वो प्रोटेस्ट था भी तो अंग्रेजों के खिलाफ था, भारत छोड़ो का, क्विट इंडिया का प्रोटेस्ट था, वो असहयोग आंदोलन का प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट देश के लिए था। अगर आप इस फांसीवादी सरकार को देखिए, एक रेप पीड़िता जंतर मंतर पे अपनी माँ और एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ प्रोटेस्ट करके उसको उठाकर ले जाती है। कॉलेज के बच्चे जहरीली हवा के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं इंडिया गेट पे, दिल्ली पुलिस उठा के 3 महीने के लिए डाल देती है। एक जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। उस प्रोटेस्ट को तो नहीं, आपकी वो माँ और बेटे वाली प्रोटेस्ट मैंने मान ली, लेकिन ये जो आप AQI के मामले पर इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट की बात कर रही है, वो प्रोटेस्ट किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, वो सब हम सब जानते हैं। वो प्रोटेस्ट था या कुछ और था, वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन आपने बहुत जायज सवाल उठाए हैं। आपने नहीं, पूजा जी मैं आता हूं आपके पास। जफर इस्लाम से जवाब लेना बहुत जरूरी है। जफर इस्लाम साहब, खास मुद्दों से ध्यान आप नहीं भटका सकते, चाहे आप शर्टलेस प्रोटेस्टर्स को जेल में ही क्यों ना डाल दें। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस का कि आप कुछ लोगों के शर्ट उतारने मात्र से इतना डर गए। देखिए, वो शर्ट उतारे, पैंट उतारे, जो भी कपड़ा उनको जिस तरह से लगता है उस तरह से करें, लेकिन 2 चीजें जो है, आप भी इसका जिक्र कर रहे थे, मैं भी इसका जिक्र करूंगा कि ये पब्लिसिटी स्टंट, जो चीप पब्लिसिटी स्टंट किया है, वो कहीं और कर सकते थे। इस वक्त ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई, भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां था, या कोई नेता था, या कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई मीटिंग हो रही थी वहां पर। वहां फॉरेन डिग्नेटरीज आए हुए थे, कई देशों के, जो या तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हुए थे। जफर इस्लाम, आपको यहां रोक करके एक सवाल पूछता हूं आपसे।
आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं जो पूजा त्रिपाठी से पूछ चुका वही आप पूछना चाह रहे हैं कि भाई जहां देश की छवि बन रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वहां ये प्रदर्शन के लिए स्थान चुनना गलत था। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। एआई समिट हो रही थी, आपने कहा तमाम देशों के डेलीगेशंस वहां मौजूद थे, कई राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद थे। ऐसे में 10-20 लड़के वहां घुसते हैं। अब ये भूल जाते हैं कि वो यूथ कांग्रेस के थे। वो बाकायदा प्रिंटेड टी शर्ट्स लाते हैं, इसकी जगह कोई हथियार भी हो सकता था। वो शर्टलेस प्रोटेस्ट करते हैं, बाकायदा नारेबाजी करते हैं, देर तक करते हैं और फिर निकल जाते हैं। क्या सुरक्षा व्यवस्था थी इतनी बड़ी समिट की, जो एआई समिट, जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय समिट बता रहे थे, जिसमें तमाम डेलीगेशंस मौजूद थे? फिर ये तो सवाल आप पर भी और आपकी कानून व्यवस्था पर भी उठना चाहिए। नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं, सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम था, लेकिन जो तरीका था देश का नाम जो है कहीं ना कहीं नीचे गिराने के लिए, देश को अपमानित करने का काम किया था। यहाँ किसी डेलीगेट को कोई सुरक्षा की चिंता नहीं थी, पूरे तौर से वो सुरक्षित थे हर तरह से। लेकिन हकीकत यह है कि वहां पर उन्होंने देश का नाम नीचा किया और वो कहीं ना कहीं गलत तरीका था। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये गलत नहीं होता तो वो कोर्ट में इनकी रिहाई जो है हो जाती, लेकिन कोर्ट ने भी क्या कहा? कोर्ट से मुझे याद आया, नहीं, कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, बट ये फ्री पास नहीं है, इसका इस्तेमाल भी सही तरीके से होना चाहिए। जिस जगह को चुना गया, जिस मौके को चुना गया, वो बिल्कुल गलत था, वो देश के खिलाफ था। और मैं जो कहता हूं ऐसे एक स्टेप आगे बढ़ के ऐसे में कहीं ना कहीं सेडिशन का लॉ भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए इनके खिलाफ, इसलिए कि ये देश को अपमानित करने का काम कर रहे थे। ठीक है, आप इसे देश को अपमानित करने का काम बता रहे हैं, आप इसे पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, लेकिन आपकी और आपकी पुलिस के बयान मेल नहीं खाते। आप इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, जो कि बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन दिल्ली पुलिस इसमें बड़ी साजिश देख रही है। बिल्कुल देख रही है, मैं वही कह रहा हूं कि पूरी बात आपने नहीं सुनी। दिल्ली पुलिस के जो कोर्ट का मैंने जिक्र इसलिए किया कि कोर्ट ने जब बेल रिजेक्ट किया और इनको रिमांड में दिया, तो उसके पीछे पूरे पुलिस की जो बातें हैं वो आपकी जानकारी में होगी, मैं भी जानकारी में देना चाहता हूं। उन्होंने साजिश के अलावा ये भी कहा कि इन लोगों ने क्रिमिनलिटी की हद कर दी कि वहां पर पुलिस के साथ भी मुठभेड़ करने लगे। इसलिए ऐसे में जरूरी है इस पूरे चीज की तशवीश होनी चाहिए। कोर्ट ने बिल्कुल सही रिमांड दिया, जानकारी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को और ऐसे राजनीति, देखिए आपको आज पूरे देश में, मैं किसी के साथ तू मैं नहीं करता हूं, लेकिन आज पूरे देश में थू किसके लिए हो रहा है? ये कांग्रेस पार्टी के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है? इन्होंने देश का नाम नीचे गिराने का काम किया है और उसकी जो पराकाष्ठा कर दी, जो निष्ठा की पराकाष्ठा कर दी, नंगे शर्ट पहन के क्या दिखाना चाह रहे थे? भाई आपको प्रदर्शन करना ना, आपको किसी चीज के खिलाफ बोलना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार को, मोदी जी को बुरा भला कहना है, वो तो आप रोज कहते रहते, कहिए ना, कहीं खड़े होकर बाहर कह दीजिए। लेकिन वहां पर इस वक्त पूरे चर्चा नहीं होती ना, और चर्चा किसकी हो रही है? देश को अपमानित करने वाली चर्चा हो रही है। ठीक है, देश को कोई अच्छा दिखाने वाली चर्चा हो रही है। ठीक है। अब प्रदीप भाटी जी को लाता हूं मैं डिबेट में। प्रदीप भाटी, आप परम सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के, और समाजवादी पार्टी ने भी जब ये प्रोटेस्ट हुआ था तो माना था कि भाई तरीका गलत था, जगह गलत थी, ये नहीं होना चाहिए था। अंदर खाने से कांग्रेस के भी कई लोग मानते हैं, स्वीकार नहीं करेंगे ऑन एयर, वो एक अलग बात है। मेरा सवाल आपसे ये है प्रदीप भाटी कि जैसे राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली थी, जैसे संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी, क्या खूब होता कि वो एप्स्टीन फाइल पर इस तरीके की अपने सहयोगियों को लेकर, आपको लेकर के कोई यात्रा निकालते? एक बहुत अच्छा मौका गंवा दिया, एक बहुत अच्छा सवाल जो पूछा जा सकता था, उठाया जा सकता था, उसे शर्टलेस करके और पूरा का पूरा ध्यान आकर्षण अपनी तरफ कर लिया। और अब जैसा जफर इस्लाम कह रहे हैं कि थू किसकी हो रही है, यूथ कांग्रेस की हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, वो कर दिया। मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या आप नहीं मानते हैं? धन्यवाद रंगराज जी और सभी को नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस एक स्वतंत्र दल है, एक लोकतांत्रिक दल है, और उनके अपने प्रोग्राम है, अपनी प्रोटेस्ट के तरीके, अपनी तरह से वो प्रोटेस्ट करते हैं। अलग अलग मुद्दों पे हम साथ भी आते हैं कई बार, और अलग अलग होके भी प्रोटेस्ट करते हैं, अपने प्रोग्राम चलाते हैं। कांग्रेस ने सही किया, गलत किया, उन्होंने किस टाइम गलत चुना,
लोग वहाँ पे जहाँ तक पहुँचे, लेकिन ये सारा मामला तो AI समिट से रिलेटेड था। हम चिप की जगह चिप की बात कर लेते हैं। वह किसी को अभी बीजेपी स्पोक्स पर्सन कह रहे थे किसी को रोका थोड़ी है। आप हम करते हैं, हम दोनों ही बात करते हैं, चिप के ऊपर बात करते हैं। किस तरह से आपने AI में तू आपने करवाई है, देश की किरकिरी आपने करवाई है, किस तरह से अव्यवस्था से आपने किरकिरी कराई है, किस तरह से एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री आपको मैं कह रहा हूं कि हेडलाइंस बन रही थी कुछ और आपने बनवा दी कुछ और। वही मैं कह रहा हूं कि किस तरह से नहीं हेडलाइंस क्या बनी है। हम हेडलाइंस तो हम और आप मिलके बनाते हैं ना, जफर भाई और हम मिलके बनाते हैं, चिप पे डिस्कशन करते हैं, AI पे डिस्कशन करते हैं। मैं कहता हूं चिप की जगह चिप पे बात कर लेते हैं। और अगर आप यही बात करना चाहते हैं, AI पूर्व प्रधानमंत्री एक देश के आपके मुंह पे किस तरह की कालिक पोत गए, वो कहते हैं AI बाद में करिए, पहले इस देश में ट्रैफिक की मैनेजमेंट की समस्या कर लीजिए। उससे पहले आपने डावोस में देखा था किस तरह से उन्होंने आपके दिल्ली का एयर पॉल्यूशन और किस तरह की बातें बताई कि आपके दिल्ली का क्या हालत है। आप उसमें बात नहीं करना चाहते हैं, आप बाकी सारे मुद्दों को एक पकड़ लेंगे, एक चीज को। हम नहीं ये कह रहे हैं कि भाई देश का इससे नाम खराब अच्छा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आईना दिखाना भी जरूरी है। हम अलग लोग एक दल हैं, हम ये मानते हैं कि AI बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है देश के लिए, टेक्नोलॉजी आईना दिखाने का इतना अच्छा तरीका प्रदीप भाटी मैंने आपको बताया तो सही कि आप एक यात्रा निकालते एप्स्टीन फाइल पर ही अगर आपको सवाल पूछना था और आप उस यात्रा में सब टॉपलेस हो जाते, मैं तो कह रहा हूं शर्टलेस हो जाते सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या दिक्कत थी? कितना भव्य प्रदर्शन होता वो और कितना पुरजोर तरीके से आप सवाल उठा पाते। नहीं, ऑन लाइटर नोट हम लोग शर्ट तो उतार सकते हैं, पेंट तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही उतारते हैं। चलिए आपने ऑन लाइटर नोट कहा, वो लाइटर नोट कह रहा हूँ। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अनुराग भाई, जिस पर हमें आपको डिस्कशन करना चाहिए, जफर भाई को भी इस बात पे साथ आना चाहिए। हम AI रिसर्च पे कितना पैसा खर्च करते हैं? 1,000 करोड़, $1 बिलियन लगभग, $1 बिलियन। वहां चाइना कर रहा है $55 बिलियन। आप कहां पे कम्पीट करेंगे? दूसरा एक और सबसे बड़ा नहीं, जो बजट में था वो बता रहा हूं मैं आपको, वही एलोकेटेड था। और दूसरी एक और एक और चीज, 10 सेकंड खाली दे दीजिए। मैं आ रहा हूं प्रदीप भाई, खत्म कर ले। एक चीज और, जब आप टेक्नोलॉजी की बात करें, AI हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक बड़ी वर्कफोर्स इन्वॉल्व है। हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी वर्कफोर्स के जॉब्स को भी सिक्योर करना है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये रिसर्च एंड R&D पे अगर गवर्नमेंट 1% 1.5% खर्च करती है और बाकी बड़े बड़े देश जिनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, चाहे वो चाइना, अमेरिका, वो 3-3, 2.5% कर रहे हैं, तो हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम सही डायरेक्शन में, क्योंकि इन सब मुद्दों से भटकना है, इन पे बात नहीं करनी है। हमने एक समिट करा दी, आपने देश की थू कराई है, क्योंकि आप इस पे कहीं आगे बढ़े नहीं है। चाइना और चाहे अमेरिका हो बहुत आगे हैं हमसे टेक्नोलॉजी में, हमें इसको स्ट्रेंथन करना है, इसको हमें मजबूत करना है और देश को उस डायरेक्शन में लेके जाना है। लेकिन जफर भाई को कन्वीनियंट लगता है इस मुद्दे पे बात करना, इन बातों को जिक्र करना। अगर 4 लड़कों ने 10 लड़कों ने प्रोटेस्ट कर दी, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा प्रोटेस्ट इस देश के अंदर जितने सालों में हुई होगी वो आपसे ज्यादा क्यों नहीं होगी? और हर तरह की प्रोटेस्ट किया आपने, पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी। मैं विज्ञान से सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जफर भाई अपना बद्दी भाषा से लेके सब लेकिन वो मुद्दे नहीं है आज। ठीक है, देखिए बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं, जो ये सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं बार बार जफर भाई को होना चाहिए, जफर भाई को इसको जाना चाहिए। अरे भाई, सही मुद्दे उठाओगे सभी तो देश आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आप समिट पे कोई इशू भी था, आपको कहीं लगता था, आप देश की गरिमा है ना, देश में हो रहा है, आपको क्या जानकारी है? आप चाइना से और अमेरिका से कंपेयर कर रहे हैं। भाई, इस लीग में अगर आपका देश तीसरे नंबर पे है तो आपको गर्वान्वित होना चाहिए कि आप उसको भी कोसते रहेंगे। डिफरेंस बता दीजिए कितना है जफर भाई? ये आप आधे छुपा के बात करते हैं ना, तो बड़ा दुख लगता है। क्या कितना फर्क है? स्टैनफोर्ड अभी रिपोर्ट आई थी, कितने पीछे हम, ये बता दीजिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, आपने थर्ड बता दिया, अब ये बता दिए नंबर्स में हम कितना पीछे, ये बताइए। सुन लीजिए ना, एक मिनट आधी अधूरी बात करके हम, अरे सुन तो लीजिए, पॉइंट से मत इकट्ठा करिए। प्रदीप भाई सुनिए, बाकी मेहमान भी मैं चाहता हूं पुजारी के पास भी दोबारा पूरी चीज होगी। $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगर आपके देश में आएगा, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जाहिर है देश में प्रगति होगी। आज ट्रम्प कहते हैं मैं अच्छा जफर भाई प्रदीप भाटी भटकाना चाहते थे और उन्होंने भटका दिया आपको। देखिए आप हिसाब किताब मैथमेटिक्स लेके बैठ गए और हम इसके सोशल साइंस में बात कर रहे हैं। कह रहे कि ये कह रहे हैं ना, देश की गरिमा इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अपने पार्टी के प्रमुख को सुनिए, उन्होंने कहा कि जब देश में ऐसे फॉरेन डेलीगेट्स आए हों तो उनके सामने इस तरह की नीची
और हरकत नहीं करनी चाहिए। राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये आपने सुना नहीं होगा शायद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, अब अभिज्ञान प्रकाश का मैं रुख करता हूं। अभिज्ञान, अभी प्रदीप भाटी ने कहा कि यूपीए के शासनकाल में जितने प्रोटेस्ट बीजेपी ने किए होंगे उतने शायद किसी ने नहीं किए। जाहिर सी बात है, यूपीए का जो कार्यकाल था वो अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा, और ऐसे में विपक्षी पार्टी बीजेपी के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी हमेशा बीजेपी रही, तो प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा वही करेगी। मुझे याद आता है कॉमनवेल्थ गेम्स का वो समय जब यूपीए घोटालों के आरोप से घिरी हुई थी, लेकिन बावजूद उसकी भारतीय जनता पार्टी की किसी यूथ विंग ने टॉपलेस प्रोटेस्ट नहीं किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में जाकर के, जबकि उनके पास वो तरीका, वो जरिया हो सकता था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय छवि का अपने भारत की उन्होंने भी ख्याल रखा होगा, तभी शायद उस जगह को नहीं चुना। या फिर ये एक नया ट्रेंड आया है कि जहां पर देश की छवि खराब हो सकती हो वहीं जाकर के इस तरीके के अर्धनग्न प्रोटेस्ट करो। आपकी पत्रकारिता का आकलन क्या कहता है विज्ञान? बहुत सीधा जवाब दूंगा। अच्छा सवाल अनुराग, और सीधा ठोक के जवाब दूंगा इस पॉइंट पर। पहला पॉइंट, मैंने हमेशा कहा है, ये कोई नई बात नहीं है, सालों से कह रहा हूं कि बीजेपी बहुत अच्छी विपक्षी पार्टी साबित हुई थी इस देश की, लेकिन ये जो मैनर ऑफ प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट से किसी को दिक्कत नहीं है, ये जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है शर्ट उतारकर, ये गलत है। आई रिपीट, ये गलत है। ये सलमान खान की पिक्चर नहीं है कि उसको बिकना है तो आप शर्ट उतारिए। ये शर्ट वर्ट उतारना, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, तो ये प्रोटेस्ट का तरीका गलत है। किसी को ये बात अच्छी लगे बुरी लगे, मैं उसकी परवाह नहीं करता। पहला पॉइंट मेरा। दूसरा पॉइंट कि एआई पे चूंकि हर दिशा में चला जाता है चर्चाएं, तो ये एक प्रोसेस है जिसको पूरी दुनिया अपना रही है और आपको भी अपनाना पड़ेगा। मैंने एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कॉन्क्लेव में बात कही थी कि टेक्नोलॉजी नाउ विल बी अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, यानी कि टेक्नोलॉजी जब भी होगी, बढ़ेगी और उसमें शोध होता रहेगा, वो बहस का मुद्दा वैश्विक स्तर पर रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभाव भी होते हैं और टेक्नोलॉजी के अच्छे प्रभाव भी होते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा कि आप वैश्विक जीवन जीकर, जो कि आज भारत जी रहा है, आप टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़ ले। ठीक है, कांग्रेस को भी खुद याद करना पड़ेगा कि राजीव गांधी जी ही कंप्यूटर लेकर आए थे इस देश में ना, और विरोध भी वहां से विरोध शुरू करे, तो ये हाँ जी, मैंने कहा उसका विरोध भी खूब हुआ था। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं ना कि और वो कितनी अच्छी बात साबित हुई भारत के लिए। तो मेरा पॉइंट यहां पर ये है कि विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, और उसका तरीका भी, गांधी जी का उदाहरण मत दीजिए। हाँ, बहुत लंबी कहानियां बता सकता हूं मैं गांधी जी की, क्योंकि उनके विरोध का तरीका देखिए। अहिंसा को उन्होंने मार्गदर्शक बनाकर विरोध किया। ठीक है, गांधी जी ने कोई अपने कपड़े या शर्ट इसलिए पहनते ही नहीं थे, उतारी नहीं, कि उनको किसी का विरोध दिखाना था। जो आपने उदाहरण दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वो भी फैक्चुअली सही है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप विरोध का पूरा अधिकार रखते हैं और हर विपक्ष को विरोध का पूरा अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक शालीनता, क्योंकि हम कोई पाकिस्तान नहीं है या उस तरह का देश नहीं है जहां पर चीजें आपे से बाहर चली जाएं, उस शालीनता को आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए अगर आप किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जो कि भारत में हो रहा है, आप उससे डिसएग्री करते हैं, बिल्कुल करिए। उस पर सवाल उठाते हैं, बिल्कुल उठाइए। उसकी नीतियों पर सवाल उठाइए, बिल्कुल उठाइए। कोई नहीं आपको रोक रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इस किस्म का विरोध करते हैं तो तस्वीरें कुछ और संदेश भेज देती हैं, जो कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, सरकार किसी की भी हो। बिल्कुल। चलिए, मैं एल एन राव साहब जो कि फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली के,
उनसे भी जानूं कि क्या ये बब्बर शेरों का प्रदर्शन था या फिर क्या था। लेकिन उससे पहले मैं पूजा त्रिपाठी जी का काउंटर जरूर चाहूंगा। पूजा जी, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले अगर अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन करने लगे तो शायद उनके प्रदर्शन पर ये जो सवाल उठ रहे हैं, देखिए कोई सवाल उठाने पर सवाल नहीं उठा रहा, प्रदर्शन के तरीके पे, तौर तरीके पे, उसकी टाइमिंग पर, उसके स्थान पर सवाल उठाया जा रहा है। ये मोहब्बत की दुकान वाले, अब देखिए अभिज्ञान ने भी कहा कि इस तरीके का शर्टलेस प्रदर्शन कांग्रेस को शोभा नहीं देता। प्रदर्शन का आपको लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है, पर आपने तरीका गलत चुना। तरीका, अगर आप विश्व भर में अपने प्रोटेस्ट देखें तो G7 समिट में लोग छत से कूदते हैं टैक्स द रिच करके, दावोस में लोग क्लाइमेट एक्टिविस्ट अपने कपड़े उतारते हैं, LGBTQIA न्यूयॉर्क परेड में अपने कपड़े उतारते हैं। जब यूनिवर्सल अडल्ट सफराज के लिए अमेरिका में महिलाओं ने अपने वोटिंग राइट्स के लिए परेड किया था, प्रदर्शन किया था, तो कपड़े उतारा था। बात मैं कपड़े उतारने के लिए नहीं कह रही हूँ। जब आप कह रहे हैं ना कि ये तरीका सही नहीं था, देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा, आज प्रतिरोध का, आलोचना का और अपनी असहमति दर्ज कराने के जगहें और तरीके कितने कम हो गए हैं। आप किसी पर भी FIR लगा देते हैं। जफर जी कह रहे थे इन पे तो सेडिशन का मामला होना चाहिए। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ 20,000 लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने, नितिन गडकरी ने प्रदर्शन किया था। क्या नितिन गडकरी के खिलाफ UAPA लगाया गया था, सेडिशन लगाया गया था? तो यही फर्क है ना कांग्रेस में और इसमें। और जहां तक आप प्रदर्शन की बात करते हैं, अगर ये हिंसा होती तो मैं आपकी तरफ खड़ी रहती अनुराग जी। ये अहिंसक 10 लड़कों का 10 मिनट का प्रोटेस्ट था। और आप बहुत SP के लिए अखिलेश जी को कोट कर रहे हैं, बाकी लीडर्स को कोट करें। अखिलेश जी ने तो ये भी कहा कि मेक इन इंडिया के शेर को एक चाइनीज का रोबोडॉग, कॉपी रोबोडॉग ने पछाड़ दिया, उसको खदेड़ रहा है। आप उसकी बात नहीं करते हैं। नहीं, अखिलेश जी अपने विट के लिए जाने जाते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो अपने विट के लिए जाने जाते हैं और बड़े शालीनता के साथ वो व्यंग करते हैं। तो उनका जवाब भी दीजिए, क्योंकि AI में जिस प्रकार की मिसमैनेजमेंट हुई, अभी मेरे पास सारी लिस्ट है। अभी कह रहे थे हम तीसरे नंबर पे, हम तीसरे नंबर पे नहीं है जफर इस्लाम जी, हम 64th नंबर पे हैं, 64वें नंबर पे। हमारी डिफ्यूजन रेट 15.7 है। पेटेंट्स के मामले में हम 103 नंबर पे हैं। आज जब AI मॉडल्स US के पास 40 और चाइना के पास 15 है, इंडिया के पास एक भी नहीं है। और कितने MOU साइन की, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो एम्बैरेसमेंट थी, जो शर्मिंदगी थी कि उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से न सिर्फ उन्होंने एक रोबोडॉग को कॉपी करके आपके IT मिनिस्टर ने उसे सॉवरेन मॉडल भी बताया, वो देश के लिए शर्मिंदगी की बात थी। ठीक है, मैं इस पर सवाल पूछूंगा, जफर भाई का भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन एलन राव का रुख करते हैं क्योंकि समय भी हमारे पास कम है, मेहमान बचे, मैं चाहता हूं सभी को पर्याप्त समय मिल जाए। एलन राव साहब, पूजा त्रिपाठी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है कह रही हैं कि विश्व भर में जब भी व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है तो इस तरीके के उदाहरण मिले हैं कि लोगों ने अर्धनग्न होकर के या नग्न होकर के प्रदर्शन किए हैं। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, प्रदर्शन हम करते हैं और कैसे करते हैं, बशर्ते कि वो अहिंसक होना चाहिए। अगर वो हिंसक होता है तो फिर उसको आपत्तिजनक माना जाना चाहिए। तो ये जो AI इंपैक्ट समिट में अर्धनग्न होकर के यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? क्या कहा जा सकता है राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं, बब्बर शेरों का प्रदर्शन था वो? नमस्कार अनुराग जी और सभी को नमस्कार, आपके श्रोताओं को और को पैनलिस्ट को भी। बड़े आदरणीय सारे सब सम्मानित श्रोता को पैनलिस्ट हैं इसमें और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं इनकी पूजा जी की बात से इसलिए सहमत नहीं हूँगा कि ये फॉरेन कंट्री से अपने आप को कंपेयर कर रही है। मैं अमेरिका में एक स्टेट में गया था, वहाँ तो औरतें नंगी होकर अपना प्रदर्शन करती हैं, तो वो हमारा कल्चर नहीं है। दूसरी बात, जहां तक प्रदर्शन करने की बात है, नो डाउट हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है और हमारे यहाँ अधिकार भी है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का है, और ये भी कह रहे हैं कि पीसफुल ही था। बट समय और जगह ये दोनों गलत थी। प्रोटेस्ट करने के लिए प्रोसीजर है, मैं आपको बता दूं पुलिस की तरफ से, कि कोई भी आदमी प्रोटेस्ट करना चाहेगा पहले एक एप्लीकेशन देगा संबंधित अधिकारियों को, वो बताएगा इसमें कितने आदमी शामिल होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या किस बारे में प्रोटेस्ट करना है। अचानक नहीं है कि नंगे होकर जाके खड़े हो जाए, उस जगह पर खड़े हो जाए जहां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इतने प्रतिष्ठित लोग वहां पर हैं। अरे भाई, हम अपने देश की बेइज्जती कराने के लिए वहां जा रहे हैं क्या? ऐसे बब्बर शेरों को हमें नहीं चाहिए, ऐसे बब्बर शेर हमारे देश में जो हमारे देश की बेइज्जती कराएं, ये बिल्कुल गलत है। और हमारे देश के सम्मान की बात करनी चाहिए। जहां तक अच्छा, ये करने के बाद उनको मिला क्या सिवाय हमारी बदनामी के, हमारे देश की बदनामी देश विदेशों में कराने का? और मैं आपको बता दूं, अंदर की बात भी है, हमारे देश के लोगों ने भी इस बात को पसंद नहीं किया, बहुत से लोगों ने पसंद नहीं किया है। इवन की कांग्रेस के जो अपने लोग हैं वो भी नहीं पसंद करना चाह रहे हैं इस बात को। ऐसे भेंडा, इसको भोंडी हरकत कहूंगा मैं इस बात को, नंगापन दिखाना। अरे भाई, प्रोटेस्ट करो, ठीक है, नो डाउट, कौन मना करता है? प्रोटेस्ट पीसफुल है, करना भी चाहिए,
और कोई भी अगर आप किसी में असहमत हैं तो डेफिनेटली ये हमारा प्रजातांत्रिक राइट है और आप विपक्ष में डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन तौर तरीका जगह ये सब सोच समझ के करना चाहिए। लीडरशिप को भी चाहिए कि इन लोगों को जो इस प्रकार के काम करते हैं उनको प्रोत्साहित ना करके बब्बर शेर ना बताकर उनको कहना चाहिए था कि भाई तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उससे ज्यादा इनकी इज्जत होती कांग्रेस की। मैं समझता हूँ अगर ये मान लेते कि हाँ ये गलत तरीका अपनाया, गलत जगह पर अपनाया, तो इनकी ज्यादा मेरे ख्याल से इज्जत होती है अनुराग जी। अच्छा एलन राव साहब जी, ये भी पूछना चाहूंगा, ये जिन धाराओं के तहत गिरफ्तारी हुई है आपको सही लगता है, मतलब कि ये धाराएं कम हैं, ज्यादा हैं या पर्याप्त ठीक हैं? देखिए कोई भी ऑफेंस जब दर्ज होता है ना तो प्रत्यक्ष रूप से जो लगता है उस धाराओं में केस दर्ज होता है, जो कि अभी हुआ रोइटिंग करने के लिए, रोइट को उकसाने के लिए और हमारे जो इसमें हमारे देश की छवि को खराब करने के लिए इन धाराओं में इन्होंने बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक धारा में दर्ज हो गया वो वही रहेगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे जैसे एविडेंसेस आएंगी, सबूत मिलते रहेंगे, धाराएं चेंज हो जाती हैं। मान लो कोई और अच्छा एविडेंस आ गया तो उसकी धाराएं भी चेंज हो जाती है, वो भी इसमें हुआ है। दूसरी बात एक और बताऊंगा बात, अगर ये केस कहते हैं कि गलत हुआ है तो पुलिस की कार्रवाई को एक जुडिशियल प्रोसेस से गुजरना होता है। इन लोगों को अरेस्ट करने के बाद जज साहब के यहाँ पेश किया गया, जज साहब ने पूरी फाइल को देखने के बाद में फिर उनका पुलिस रिमांड भी दिया है। अगर जज साहब को लगता है कि ये गलत केस हुआ है और गलत ये नहीं होने चाहिए थे, पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे ये, तो उनको उसी वक्त वो छोड़ भी सकते थे, रिलीज कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। पुलिस का रिमांड इसलिए दिया कि ज्यादा गहन पूछताछ होनी चाहिए, इसमें कौन कौन कॉन्स्पिरेटर है इसके बारे में पता करना चाहिए, इनकी नीयत क्या थी, इनकी इंटेंशन क्या थी। ठीक है राव साहब, ठीक है राव साहब, मैं लौटता हूं अगर समय रहा तो आपके पास। मैं धीरेन्द्र मुन्ना आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं और बहुत देर से कुछ कहना भी चाह रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं अपना वक्तव्य देने के लिए। मैं धीरेन्द्र जी आपके पास आऊं, उससे पहले राखी बिल्लान का रुख करूंगा। राखी बिल्लान क्योंकि दिल्ली की सरकार में भी रही हैं। राखी बिल्लान अब यहां पर एलन राव क्योंकि बहुत टेक्निकली वो बता रहे हैं, अपनी जानकारी के आधार पर बता रहे हैं, डीसीपी रहे हैं दिल्ली के। सवाल यह है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोर्ट को यह लगता कि ये एक अहिंसक प्रदर्शन था तो उन्हें कोर्ट अपने आधार पर छोड़ भी सकती थी, लेकिन पुलिस रिमांड में भेजा गया, यानी कि दिल्ली पुलिस की इस बात पर यकीन किया गया कि इसमें एक साजिश की बू है और उसकी पड़ताल के लिए उन्हें रिमांड पर दिया गया। तब भी क्या आप ये मानेंगी कि ये एक अहिंसक प्रदर्शन था, इसकी जगह सही चुनी गई, इसका तरीका सही चुना गया, जिस तरीके से अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया? देखिए अनुराग जी, जो भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं इस पर अपनी बात रखूं उससे पहले मुझे थोड़ी सी बातें जो है पीछे की तरफ लेके जानी है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं हर बार इस बात को कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी हाशिए पर आती है और कुछ भी उनकी ऐसी जो है कदम होते हैं या ऐसा कोई भी उनका स्टैंड होता है जिससे कि देश भर में उनके खिलाफ माहौल बनता है या उनके खिलाफ वातावरण होता है, लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, तब कांग्रेस कोई ना कोई ऐसा स्टैंड लेती है कि वो मुद्दा एकदम से हाशिए पर चला जाता है और कांग्रेस की चर्चा जो है चरम पर हो जाती है। ठीक है, नहीं मैं आ रही हूँ, मैं सिलसिलेवार तरीके से आ रही हूँ, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मैंने तमाम वक्ताओं को सुना और आपके एक एक प्रश्न को सुना। आप देखिए बजट सत्र के दौरान जब अमेरिका और इंडो की जब ट्रेड डील की चर्चा चल रही थी, तमाम देश का किसान और तमाम बुद्धिजीवी इस चिंतन मंथन में थे कि इस ट्रेड डील से नुकसान कितना होगा, देश के अंदर जो है विदेशियों को व्यापार करने का मौका जो सरकार दे रही है वो एक तरीके से देश की खिलाफत का माहौल बन जाएगा, किसान हाशिए पर आ जाएंगे। तो अचानक से नरवणे की फाइल आ जाती है। आपने और हमने इस विषय पर डिबेट भी करी थी, वहां पर खूब हुड़दंग होता है, खूब विपक्ष जो है शोर शराबा चिल्लम चिल्ली, रोज जो है संसद का सत्र जो है बीच में ही समाप्त हो जाता था। ना बाहर आकर इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ना कोई धरना करा, ना कोई प्रदर्शन करा, ना कोई ठोस पुख्ता सबूत दिए, जिसका जिक्र भी आपने करा। दूसरा, अब जब एप्स्टीन फाइल की चर्चा चरम पर थी, एप्स्टीन फाइल के खिलाफ देश में छोटे से लेके बड़े लोग इस पर चर्चा करने लग गए थे। हरदीप पुरी जी, माननीय जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने आकर इस बात को एडमिट भी करा कि मेरी 4 बार की वहां विजिट हुई, जो कि एक बहुत बड़ा जो है मुझे लगता है उनकी तरफ से वक्तव्य था। उस पर जब चर्चा हो रही थी, उस पर जब लोग चिंतन मंथन कर रहे थे, तब इन्होंने जो है अपना इस विषय को डाल दिया। और एआई समिट पर जब सरकार का पूर्ण रूप से असफलता होता हुआ कार्यक्रम दिखाई दिया, जब सरकार की तमाम जो क्या कहते हैं उसकी
संस्थाएं हैं उनकी नाकामियां सामने आने लगी। आए हुए विदेशी मेहमानों को आप इंटरनेट की व्यवस्था नहीं दिला पाए, आए हुए विदेशी मेहमानों के लिए ठीक से ट्रैफिक की मैनेजमेंट नहीं हो पाई, आए हुए मेहमानों के लिए का सामान चोरी हो रहा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो कांड आया जिससे कि शर्मिंदगी का सामना हम सबको करना पड़ा। जब भारतीय जनता पार्टी की इसमें छीछालेदर होने लगी, सरकार की जब इसमें बेइज्जती होने लगी, तो अचानक से कांग्रेस के लोग प्रकट होते हैं, वहां पर भोंडा अर्धनंग प्रदर्शन करते हैं और वो वाला मुद्दा सिरे से हाशिए पर चला जाता है और सेंटर में मुद्दा आ जाता है कि इन्होंने ये प्रदर्शन करा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोनों को मूल मुद्दों से कुछ नहीं लेना। आज देश का किसान चारों तरफ जो है प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहा है, विरोध कर रहा है अमेरिका और भारत की ट्रेड डील को लेकर। आज बेरोजगारी चरम पर है, आज महिला सुरक्षा चरम पर है, दिल्ली की कानून व्यवस्था बिल्कुल तार तार हो रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई किसी का ध्यान नहीं है। ठीक है, नहीं, समय समय पर उस पर भी चर्चा करते हैं। आज उदय भानछेब की गिरफ्तारी हुई है, उस पर चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्य। ठीक है, धीरेन्द्र मुन्ना, आपके पास कोई जवाब है राखी बिल्लान के इस अक्कली कहूंगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में फंसती है, कांग्रेस उसकी नैया पार लगाने के लिए आ जाती है? नहीं, बिल्कुल ये सत्य है अनुराग भाई। हाँ, कांग्रेस की अपनी नैया खुद भी नहीं पार जब लगा पा रही है खुद के, तो दूसरे की नैया क्या पार लगाए? सियासत तो कांग्रेस करती नहीं, साजिश में विश्वास करती है, एक से एक मुद्दे नैरेटिव चलाने में साजिश का इस्तेमाल करती है और एक एक करके मुद्दे मुंह के खाते हैं। बिहार के चुनाव में बिहार के मतदाताओं ने तो टॉपलेस कर ही दिया था ना। और जिस तरह से विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाकर के और अपने देश में लोकतंत्र कमजोर हुई है, इसकी दुहाई देते फिरते थे। उसी का डेमोन्स्ट्रेशन करने की एक कोशिश अपने युवा के कार्यकर्ताओं, जिसको ये बब्बर शेर कहते हैं, पता नहीं बब्बर शेर तो अपने देश की कभी बुराई नहीं कर सकता। हाँ, बब्बर शेर की जगह अगर बाबर के शेर कहते तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि यह देश हित में तो कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं होता है। मुस्कान भाई, मुस्कुराने वाली बात नहीं है, बड़ी व्यंग्य के रूप में तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आपने ये जो बब्बर शेर और बाबर शेर मिलाया है, हाँ, ये बड़ा अद्भुत है। ये नहीं, अद्भुत नहीं, आपके नजरिया है, चूंकि आपकी सोच कवि वाली है इसलिए आपको अच्छा लगा, लेकिन दर्द होता है। 140 करोड़ लोगों को दुख हुआ है कि जिस तरह से विदेश के मेहमान हमारे यहाँ आए थे, एआई समिट जो कि होनी चाहिए थी और लगातार होनी चाहिए, इससे कितने किसानों को फायदा होना है, कितना युवाओं को रोजगार मिल रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। और बजट की बात कर रहे थे, कोई एक प्रवक्ता किसी पार्टी के, मैं नाम तो देखा चूंकि लास्ट में मुझे मौका मिला, कि हमारे यहाँ बजट कम मिलता है, चाइना में बजट ज़्यादा मिलता है। बजट इसलिए हमारे यहाँ कम मिलता है क्योंकि हमारे यहाँ मैन पावर सस्ता है, इसीलिए तो बजट में डेटा सेंटर हमने दिया ना, हैदराबाद में, बेंगलोर में, उसके लिए बजट की। तो जो वहाँ पे 2.5% लगता है अनुराग भाई, वो काम मेरा 1% में होता है, इससे रोजगार का अवसर मिलेगा। लेकिन शांति से सुने सब, तो ये तो बेसलेस बात करना, चलिए, और इनका टॉपलेस प्रदर्शन, यही होपलेस कांग्रेस की और ये रह गया है इन लोगों के साथ में। और एक चीज और अभी उसमें बात आई थी कि सिक्योरिटी व्यवस्था फेल थी। क्या सिक्योरिटी व्यवस्था फेल थी? क्या मैं राहुल गांधी या कांग्रेस के झंडे लिए किसी आदमी को देखूं तो अरेस्ट कर दूं? ये हिटलर शाही फिर ये नहीं कहेंगे। पता थी धीरेन्द्र मुन्ना जी ये इस तरह की बात करेंगे, लेकिन अगर पहले रोक दिया जाता तो यही कहा जाता कि ये जानबूझकर कांग्रेस के लोगों को परेशान किया जाता है। तो मैं तो लोकतंत्र का पालन करता हूँ। ठीक है, धीरेन्द्र मुन्ना जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि राहुल गांधी ने जो इन्हें बब्बर शेर कहा है, ये बब्बर शेर हैं या बाबर शेर हैं, ये पता चलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि इसमें उससे साजिश की बू आ रही है। तो अगर ऐसी बात है तो ये बाबर शेर साबित होंगे, और अगर नहीं तो फिर बब्बर शेर साबित हो ही जाएंगे। बहरहाल जो भी होगा, कानून का सम्मान सभी करते हैं और सभी को करना होगा। अब मामला पुलिस रिमांड में है, कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेज दिया है चिप साहब को, तो अब देखना यह होगा कि उनसे क्या कुछ दिल्ली पुलिस को गलवा के सामने ला पाती है। आज के पैनल डिस्कशन में शामिल होने के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। समय यहीं तक इजाजत दे रहा था। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।